ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अमर सिंह मीना से हड्डी एवं नसों से संबंधित कई बीमारियों के बारे में चर्चा के दौरान मिली खास जानकारी दिया उन्होंने। हेल्थ टिप्स। क्रॉनिक पेन मतलब लंबे समय के पेन होते हैं जिसमें एज रिलेटेड होते हैं। जैसे एक तो ऑस्टियोपोरोसिस जो ओल्ड एज में होता है, मेनली घुटनों का दर्द रहता है, सर्वाइकल रहता है, कमर दर्द रहता है। उसके साथ साथ प्लांटर फेसियाइटिस जैसे एड़ियों का दर्द रहता है। फ्रोजन जैसे ओल्ड एज में देखते हैं कंधे जाम हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअली पेशेंट ये देखते हैं कि भाई हम ऐसी बीमारी है, क्रॉनिक पेन है, तो इसके लिए किसको दिखाएं। तो लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं इस फील्ड में अभी मैंने ज्वाइन किया है एक्चुअली मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो अभी इसकी शहरों में और मेडिकल कॉलेज लेवल पे इस ब्रांच की अभी पॉपुलैरिटी है। अभी मैं आया हूँ, शायद अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं पहला ही था जिन्होंने इसमें अभी ज्वाइन किया था फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन में। और मैं अभी अपने क्षेत्र में जो भी ओल्ड एज से रिलेटेड है, जीरियाट्रिक रिहैब पे काम कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी क्रॉनिक पेन है उसके मैनेजमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपसे हम पहला सवाल ये जानना चाहेंगे कि साइटिका क्या है। अमूमन काफ़ी मरीज के सामने आने लगे हैं साइटिका के। सर क्या लक्षण है, किस तरह से इसका उपचार होना चाहिए, क्या बीमारी? एक्चुअली अभी साइटिका एक ऐसा दर्द है, एक्चुअली एक कमर दर्द का ही एक रूप है। जो क्रॉनिक पेन होते हैं, लंबे समय से कमर दर्द रहता है। आजकल अपने एरिया में जैसे वर्कलोड फीमेल्स हैं, जैसे हैवी वर्क एक्टिविटीज होती हैं, मजदूर लोग रहते हैं, उनमें वो हैवी वेट होता है। वो मतलब अपनी कैपेसिटी के बाहर से जब वजन से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये जो डिस्क होती है उसमें दबाव आ जाता है। डिस्क के बीच में से नसें निकलती हैं जो वो पूरे पैर को जाती हैं, तो उस पर अगर एक जगह दबाव आ जाता है तो वो पूरी नस में नीचे तक एड़ियों तक दर्द रहता है। तो इसका यही है कि वो साइटिका है, सिएटिक नर्व रहती है, उस पर दबाव होता है, इसलिए सिएटिक साइटिका बोलते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि भाई इसका इलाज संभव नहीं है। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि भाई ऐसा इलाज नहीं होता है। इसका इलाज होता है इसके लिए, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन को देखना पड़ता है। इसमें एक लंबा ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबा चलता है। इसमें अपने सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें अपन से वेट से रिलेटेड जो वजन का काम करते हैं और जो मतलब अपनी कैपेसिटी के बाहर की एक्टिविटी करते हैं उनको अवॉइड करना होता है। और ट्रीटमेंट में ये है, इसके साथ फिजिकल थेरेपीज होती हैं, जो अपने मॉडलिटीज होती हैं, शॉर्ट वेव डायाथर्मी। ये एक्चुअली अभी अपने फील्ड में अभी हॉस्पिटल में ये सेवाएं है नहीं, लेकिन जल्दी अभी मैं आया हूँ तो ये सुविधाएं अभी हो जाएंगी, जहाँ पे लोगों को शॉर्ट वेव डायाथर्मी ये सारा मिलने लग जाएगा। सर एक सवाल हो रहा है आपसे, ये साइटिका और सर्वाइकल पेन जो है इनमें क्या अंतर है? एक्चुअली साइटिका और सर्वाइकल होते दोनों नसों के ही हैं। इसमें नसों में झंझनाहट ऐसा दर्द रहता है। साइटिका की दर्द की वजह से ही ये नीचे एक्चुअली पैरों में रहता है, और जो सर्वाइकल के लेवल पे मतलब जो गर्दन में नसों का दबाव होता है, तो उससे वो हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, और इसमें बहुत इरिटेबल पेन होता है। इससे रात को नींद नहीं आती, पेशेंट बहुत बेचैन। अब ये लगातार लंबे टाइम तक रहता है तो पेशेंट में काफ़ी लेवल तक डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाता है। तो इसलिए इसका मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंट जल्दी अपने पास पहुंचेगा तो अपने जल्दी इसको ट्रीट कर देंगे। इसकी सावधानियां, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो हम उस तरीके से, और मेडिकल मैनेजमेंट होता है इसका, और सावधानियाँ होती है, इस तरीके से हम इनको मैनेज करते हैं। जी सर, एक घुटनों का दर्द काफ़ी गंभीर समस्या हमने बुजुर्गों में देखा है। बैठ नहीं पाते, बड़ी दिक्कतें आती है घुटनों के दर्द में। ये प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, इसका किस तरह से उपचार है? एक्चुअली घुटनों का दर्द एक बहुत एक्चुअली ये एज रिलेटेड चेंज होते हैं। ये पहले देखे थे कि पहले ओल्ड एज में लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते थे, 65 साल तक के को कोई घुटनों के दर्द की समस्या नहीं रहती। लेकिन आजकल ये दर्द देखे जाते हैं क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की वजह से है, लोगों की मतलब फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से मोस्टली होता है। इसमें वर्कआउट नहीं करते लोग बाग, तो इसकी वजह से तो घुटनों में दर्द है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो अपनी मांसपेशियां हैं आगे की, जो जॉइंट को स्टेबल रखती है, उनकी वीकनेस हो जाती है। तो फिर वो जॉइंटों में स्पेस कम हो जाता है, उसकी वजह से हड्डियों में रगड़ाहट, और इसकी वजह से फिर वो दर्द कॉमन रहने लगता है। इसकी वजह से उसमें पानी फ्लूइड भी भर जाता है। और फिर दूसरी, अब इसके जो मैनेजमेंट के लिए अपन जो इलाज करते हैं, इसमें एक्चुअली एक्सरसाइजेज का बहुत बड़ा रोल है। इसमें हमारी जो मांसपेशियाँ जो वीक होती है, हम उसको उन पे काम करवाते हैं मरीज से। उनकी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से घुटने पे कम से कम प्रेशर हो। और दूसरा है
फिर